फूल जैसा नाम वैसा काम। दरअसल फूल कानपुर सिटी में फाउंडेड एक होम फ्रेग्रेंस ब्रांड है जो मंदिरों से निकलने वाले वेस्ट को रिसाइकिल करके इंसेंस स्टिक और कोन्स बनाते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अगरबत्ती और धूप बत्ती कहते हैं। साल 2017 में शुरू हुआ ये फूल ब्रांड इसलिए खास है क्योंकि बहुत कम समय में इसने पूरे इंडिया की $3.2 बिलियन की होम फ्रेग्रेंस कैटेगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और कंपनी ना ही अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ इंटरनेशनली सर्टिफाइड है बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। स्वागत है आपका द कानपुर स्टोरीज के 100 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कानपुर सीरीज के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे फाउंडर और सीईओ ऑफ फूल.co अंकित अग्रवाल जी की। मगर आगे बढ़ने से पहले द कानपुर स्टोरीज के पेज को फॉलो करना ना भूलें, नहीं तो आप ये सीरीज मिस कर देंगे। वेल, अंकित का जन्म कानपुर में हुआ था और उन्होंने कानपुर के ही वुडबाइन गार्डेनिया और जयपुरिया स्कूल और वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से IT इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर इनोवेशन एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फूल.co की शुरुआत तब हुई जब अंकित ने गंगा नदी में चढ़ाए गए फूलों को पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हुए देखा। उन्हें ये बेकार फूलों को रिसाइकिल करने का एक आइडिया आया और 2017 में उन्होंने इसीलिए फूल.co की नींव रखी। ये स्टार्टअप मंदिरों से निकले फूलों को रिसाइकिल करके इको फ्रेंडली अगरबत्तियां, एसेंशियल ऑयल्स और सोप के अलावा लेदर नाम का एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनल लेदर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल.co का मिशन सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि ये सैकड़ों वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। 2020 में हुई फंडिंग राउंड में फूल.co को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी मिले और इंटरनेशनल ग्रोथ का सफर भी यहीं शुरू हुआ। और खास बात तो ये है कि अंकित के फूल.co के स्टार्टअप में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी इन्वेस्ट किया है। फॉर्चुनेटली अंकित को भारत के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है और तो और अब तक उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड एंड फास्ट कंपनी वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। यही नहीं बल्कि अंकित को स्पिरिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड और पेटा इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। एक्यूमेन फेलो एंड एशिया 21 यंग लीडर अंकित अग्रवाल फ्यूचर में जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। मगर आखिर फूल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल हो गया? पिछले कुछ सालों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रिसाइकिल्ड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है और इसका मतलब ये है कि इनका यूजर बेस भी काफी तेजी से बढ़ा है। सरकार ने भी वक्त की इस जरूरत को समझा और वेस्ट टू वेल्थ मिशन को प्रमोट कर रही है। फूल.co ने इसी अपॉर्चुनिटी को सीज किया और मौके पे चौका मारा। इसके बाद बारी आती है पैकेजिंग और मैसेजिंग की। सिंगल यूनिट रिटेल स्टोर हो या फिर सुपरमार्केट, बच्चों से बड़ों तक अगर किसी भी नए प्रोडक्ट की डिटेल्स को देखना हो या फिर अगर उसे खरीदने का रिस्क लेना हो, दोनों में बेहतर पैकेजिंग एक काफी क्रूशियल रोल होता है। फूल ने इस बात को बखूबी समझा और अपनी मिनिमलिस्टिक बट अट्रैक्टिव पैकेजिंग से यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। साथ ही फूल ने मैसेजिंग वाले एंगल पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए अपने प्रोडक्ट के साथ एक सोशल कंट्रीब्यूशन की अप्रोच को भी जोड़ा। ये नुस्खा भी काफी कारगर साबित हुआ और आज के वेल इन्फॉर्म्ड और सोशली विजिलेंट यूजर्स में कंपनी के मैसेजिंग के साथ कनेक्ट किया। लोगों में ये बात पहुंची कि फूल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं बल्कि अपनी तरफ से एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। वाकई अंकित के बिजनेस सेंस और टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर है भी तो वो अपने यूपी के बिजनेस हब अपने शहर कानपुर से। तो आप हमको कमेंट से बताएं कि आप कानपुर के कौन से अगले एंटरप्रेन्योर की कहानी जानना चाहते हैं। साथ ही कानपुर से जुड़ी ऐसी और कहानियां जानने के लिए फॉलो करिए द कानपुर स्टोरीज को।